Good morning, students. Yesterday we had discussed the first part of the chapter, the best Christmas present, and now we are going to deal with the second part of the chapter, the best Christmas present. फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने पढ़ा था कि राइटर को कबाड़ी की दुकान से एक रोल टॉप डेस्क मिलती है जिसके अंदर उसको एक टिन बॉक्स मिलता है और जिसके अंदर एक एनवेलप होता है। एनवेलप के अंदर एक लेटर लिखा होता है। उस लेटर के ऊपर 26 दिसंबर 1914 डेट मेंशन की हुई होती है। सो वी आर गोइंग टू डील विद द कंटेंट ऑफ द लेटर इन दिस सेकेंड पार्ट। बेसिकली वॉर कभी अच्छा नहीं होता, ये इतिहास में हम सब लोग पढ़ चुके हैं। वॉर कभी भी ह्यूमैनिटी के फेवर में कभी होता नहीं है और वॉर का जो हमेशा एंड होता है वो पीस की तरफ ही जाता है। सो द राइटर ऑफ द लेटर जिम मैकफर्सन इज सर्विंग इन द ब्रिटिश आर्मी और उसकी पोस्टिंग एक बहुत दूर दराज के इलाके में है जहाँ पर वो अपनी टुकड़ी के साथ, अपने ट्रूप्स के साथ वहाँ पर जो अपोजिट सोल्जर्स हैं, जो अपोजिट पार्टी है या एनिमी सोल्जर्स है, उनके साथ वो लड़ रहा है। सो वो 26 दिसंबर 1914 को जब ये लेटर लिखता है तो उससे एक दिन पहले यानी कि क्रिसमस के दिन की जो घटना है, उस दिन क्या हुआ था, वो इस लेटर के अंदर बताता है। वो बताता है कि सुबह सुबह जैसे वो अपनी ट्रेंचेस में ड्यूटी दे रहे थे, सो दे स्पॉट अ वेरी अनयूजुअल थिंग। अपोजिट साइड पर जो जर्मन सोल्जर्स होते हैं, जो जर्मन ट्रूप होता है, वो उनको एक वाइट फ्लैग दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। वाइट फ्लैग को देखकर जिम मैकफर्सन सोचता है कि इट कुड बी अ ट्रैप, लेकिन जैसे ही उधर से इशारा मिलता है दिस इज नॉट द ट्रैप, सो ही कन्विंस्ड दैट इट्स अ फ्रेंडली जेस्चर। तो जब दोनों आर पार के दोनों साइड के लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलने के बाद एक दूसरे से अपना परिचय देते हैं एंड दे मिंगल विद वन अनदर। अब जो उन टुकड़ियों के कमांडर हैं जर्मन सेना के, उसका नाम है हैंस वुल्फ और इधर जो ब्रिटिश आर्मी है उस टुकड़ी का कमांडर है जिम मैकफर्सन। सो जैसे ही लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं और चूंकि क्रिसमस का दिन है तो ये सभी लोग मिल करके क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं। आपस में जो इनके पास खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको ये आपस में शेयर करते हैं और कैरोल्स सिंगिंग करते हैं, गाते हैं और आपस में एक दूसरे के जो एक्सपीरियंस है उनको सुनते हैं, उनको बताते हैं। तो जैसे ही जिम मैकफर्सन हैंस वुल्फ से बात करता है तो उसको पता चलता है कि हैंस वुल्फ की एक बीवी है और उसका 4 महीने का बच्चा है और वो एक ऑर्केस्ट्रा में सेलो, जो कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, वो बजाता है और वो उम्मीद करता है कि वॉर ख़त्म हो जाने के बाद वो अपने परिवार के पास लौट जाएगा। एंड ऑन द अदर हैंड जिम मैकफर्सन हैज़ द सिमिलर फीलिंग्स। इसके बाद जब वो उसकी बातें सुनता है तो वो नोटिस करता है कि ही इज़ स्पीकिंग इन अ परफेक्ट इंग्लिश एक्सेंट, जो कि एक जर्मन के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ होती है। लेकिन उसको इतनी परफेक्ट इंग्लिश को बोलते देखते हुए जिम मैकफर्सन थोड़ा सा एस्टोनिश्ड हो जाता है, जिस चीज़ का जिक्र वो लेटर के अंदर भी करता है। बातों बातों में उसको पता चलता है कि हैंस वुल्फ को ब्रिटिश राइटर थॉमस हार्डी बहुत पसंद है और उनके उपन्यास पढ़ कर उसने अंग्रेजी सीखी थी। सो ये चीज़ उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट वी need to understand, we take into consideration war is not in the favor of humanity. Our culture, our language, our literature, we should share with the other people so that we maintain the peace in the whole world. अब जैसे दिन आगे बढ़ता है, एक्टिविटीज़ आगे बढ़ते हैं, तो ये सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं आपस में और बड़ा इन्जॉय करते हैं फुटबॉल खेलते हुए। जर्मन टीम 2-1 से जीत जाती है, जिस चीज़ का जिक्र जिम मैकफर्सन अपने लेटर में करता है और इस तरह से एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हुए वो पूरा पूरा क्रिसमस का दिन बिता देते हैं। शाम को भी काफ़ी इंजॉय किया जाता है और उसके बाद सभी लोग वापस अपने अपने ट्रेंचेस में चले जाते हैं। सो दिस वॉज द वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपीरियंस फॉर जिम मैकफर्सन। और यही सब बातें जिम मैकफर्सन, फुटबॉल खेलना, एक्सपीरियंस शेयर करना, जो खाने पीने का सामान है उसको शेयर करना, क्रिसमस कैरोल गाना
क्रिसमस सेलिब्रेट करना। सो इस तरह की जो घटनाएं हैं जो वहाँ होती हैं, उन सब चीज़ों को वो लेटर के अंदर शेयर करता है, जो कि अपनी बीवी मिसेस मैकफर्सन के लिए वो लिख रहा है। अब कुछ ओपिनियन जेम्स मैकफर्सन के भी लेटर के अंदर मेंशन होते हैं, जो वो खुद उनको लिखता है कि दुनिया में वॉर नहीं होना चाहिए, और जो फुटबॉल है दैट कुड बी अ बेटर थिंग टू एंड दिस वॉर, एंड एवरीबडी लव्स पीस, सो फोर्थ एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें जब राइटर पढ़ता है तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है। जब राइटर इन चीज़ों को पढ़ता है तो वो ओवरवेल्म्ड हो जाता है और काफ़ी इम्प्रेस होता है उस लेटर से। सो दिस वॉज द सेकेंड पार्ट, एंड tomorrow we will be discuss about the third part and the final part of the chapter, the best Christmas present. Thank you.